नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं अपना तरीका बताने वाली हूँ। मैं किस तरीके से बड़े बड़े जो गमले होते हैं उनमें परमानेंट प्लांट्स लगाने के लिए, परमानेंट प्लांट्स और हार्डी प्लांट्स या जिनको बोले लो मेंटेनेंस प्लांट, जिनको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है, जो मेरे यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार रहते हैं, वो आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो अपना उसमें मरते नहीं हैं, थोड़े दिन के लिए रेस्ट में जाते हैं, फिर से अपना एकदम से उनकी ग्रोथ होने लगती है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको मैं कैसे लगाती हूँ, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और दूसरे ये इरेंथेमम है। इरेंथेमम भी एक हार्डी प्लांट ही है, एक ऐसा प्लांट है जो अपनी खूबसूरत पत्तियों की वजह से लगाया जाता है। और ये ब्लैक कलर का है। मैं आज इसको निकालूंगी इस पॉट से, रेड वाले पॉट से। और मेरा ये एलिफेंट ईयर प्लांट है, इसको मैं इधर लगाऊंगी, लेकिन आज इसको नहीं लगाऊंगी। आज सिर्फ मैं इरेंथेमम ये को हटा रही देखिए, हूँ। ये पत्तियां हैं और गार्डन का ये कचरा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले गार्डन की सफाई की थी, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ये देखिए, सब सूखी सूखी पत्तियां हैं इसके अंदर। तो इसको क्या करूँगी, मैं गमले के बेस में भरूँगी। तो गमले के बेस में जैसे भरती हूँ ना, तो वो परमानेंट जो इस तरीके के हार्डी प्लांट होते हैं उनके बेस पे भरती हूँ। ये देखिए, परमानेंट है। अब वो तो जैसे कि फ्लावर प्लांट नहीं है, लेकिन बहुत ही हार्डी है, बहुत ही ज़्यादा है इरेंथेमम। तो इसलिए मैं उसको कर रही हूँ। जैसे अब ये आपको मैं टिकोमा इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बड़ा गमला है और इसमें भी मैंने ऐसे ही किया है, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे बेस में कचरा ही भरा हुआ है। और ये सब जितने नाग चंपा या प्लूमेरिया या ये सब अलमंडा आप देख रहे हैं, ये वाला जैसे अलमंडा है, अलमंडा की ये इस बकेट में भी मैंने इसी तरीके से भरा हुआ था। और आपको बताऊं, मैं पूरे मतलब 7-8 महीने हो गए थे मैंने इसमें, जब जिस टाइम लगाया था उस टाइम के बाद से 7-8 महीने तक कोई ना लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, ना कोई मैंने सॉलिड दिया था। क्योंकि नीचे जब तक रूट कंप्लीट तैयार हो गई थी, बकेट में नीचे सारा जो फैलने लगी, तो जो नीचे खाद तैयार हो गई थी, 2-3 महीने में खाद तैयार हो जाती है अच्छे से, फिर अपने पोषक तत्व जो है वो प्लांट रूट जो है वो उससे लेने लगता है। लेकिन ऐसा ना, इसमें मैं पुरानी रखती हूँ। जैसे जो खाद, जैसे अभी पॉलीथीन में आपको दिखाया, पॉलीथीन में जब 2 महीना पुराना हो जाता है तो 2 महीने पुराना वाला कचरा भरती हूँ। 1 महीना करीब 15 दिन लग जाता है इसकी रूट को नीचे पहुँचने में। एकदम से तो है नहीं कि आज हमने लगाया और तुरंत की तुरंत पहुँच गई। तो इस तरीके से कम मिट्टी में मेरा जो भी इतने परमानेंट प्लांट हैं ये सब लगते भी हैं और अच्छे से ब्लूम भी करते रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ परमानेंट प्लांट में करती हूँ, और ऐसा कुछ अडेनियम में बिल्कुल नहीं करती हूँ। ना अडेनियम में, ना तो सीजनल फ्लावर में, ना तो गुलाब में। ये सारी चीज़ें, गुलाब में तो ज़रा सा भी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तुरंत फंगस लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। अडेनियम, इन सबको तो ऐसा कुछ नहीं। इन लोगों के तो वैसे भी शैलो शैलो पॉट्स होते हैं। अब देखिए, जैसे ये हर श्रृंगार है, तो अब इसका गमला मुझे भरना है, तो मैं ऐसा ही करूँगी। नया गमला जैसे खरीदती हूँ तो उसको गमले में ही कचरा इकट्ठा करती रहती हूँ, खाद बन जाता है। जैसे अभी बड़ा गमला मैंने आपको दिखाया, नया वाला जो अभी बड़ा वाला गमला दिखाया, तो उसको भी इसी तरीके से भरूँगी एकदम सीधे। इतनी मिट्टी मेरे पास नहीं होती कि मैं मिट्टी कहीं से भी लेकर आऊँ, तो इसी तरीके से करती रहती हूँ। बस ये है कि ध्यान रखना पड़ता है कि किस में ऐसे करना है, किस में ऐसे नहीं करना है। और इंडोर प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। इंडोर प्लांट्स को ऐसे खास कोई खाद की भी ऐसी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और चलिए अब उसको रिपोर्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर पॉट ले लिया है। ये मैंने वो जो बाहर बेचते हैं साइकिल पे, उनसे लिया हुआ है। 20 रुपए का मुझे पॉट मिल गया। और मैं कई ऐसे ख़रीद लेती हूँ, वो भी बड़े खुश हो जाते हैं उनसे कई खरीद लो, और मुझे भी सही रहता है, आराम से सस्ते पॉट मिल जाते हैं और अच्छे प्लांट चलते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसमें प्लांट ख़राब होता हो। तो ये अच्छे से मैं पूरा सब रूट प्रूनिंग कर ले रही हूँ। और रूट प्रूनिंग जो है, इसकी जो रूट्स बचेंगी निकलेंगी वो भी मिट्टी में मैं डाल दूँगी, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। और दोस्तों, ये जो इरेंथेमम प्लांट है बड़ा ही हार्डी प्लांट है। इसको आप बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, बस उसी से बचा लीजिए। ये विंटर में धूप में भी रहता है, तो इसके कलर बहुत ही ब्लैक से हो जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं।
एक ग्रीन कलर में भी आता है, रेड में भी आता है, बड़ा सुंदर लगता है। ये गार्डन में काफ़ी अच्छा लगता है। कॉर्नर पे एक लंबा सा प्लांट आप लगा दीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। हाइट में जाने वाला प्लांट है ये। और प्रूनिंग्स उससे स्टेम कटिंग से तो बता ही दिया, दिखाई दिया मैंने आपको, कहीं भी लगा लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जितना भी सूखी पत्तियाँ थी, एक मैं पुराना पॉलीथीन लेके आई हूँ। पुराना पॉलीथीन लेके आई हूँ का मतलब है कि करीब 2 महीने से उसको मैंने बंद करके रखा हुआ था। 2 महीने पुराना, 2 महीने पुराना है, बिल्कुल ताज़ा नहीं लाई हूँ, ताज़ा वाला छोड़ आई हूँ ऊपर छत पे। उसको मैंने नीचे भर लिया है। उसके बाद एक लेयर मैंने मतलब पुरानी मिट्टी उट्टी की लगा दी। अब चाहे तो ताज़ी वैसे पत्तियों की लग जाती है, मैं लेकिन इस समय यही बोलूँगी कि पुरानी पत्तियाँ लेंगे, पुराना वेस्ट लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद जितनी भी पतली पतली रूट्स थी वो भी मैंने एक ऊपर लेयर लगा दी है। अब जो ये मिट्टी इसमें से निकली है, मैं इसमें 2 मुट्ठी खाद जो है वो डाल दे रही हूँ बस, और कुछ नहीं डाला है, कुछ भी नहीं, ना कोई फंजीसाइड, ना कुछ भी नहीं। बस सिंपल 2 मुट्ठी खाद अलग से और डाल दी, और वो जो ऊपर 2 महीने पुरानी पत्तियाँ रखी थी पॉलीथिन में मैंने, वो डाल रख दिया, बस हो गया, और कुछ नहीं होना है। अभी मैंने ना दोस्तों ये वाला जो प्लांट, अब ये भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, रूट बाउंड हो गया। अभी इसको भी निकाल के मैं, अब ये रेड वाला खाली हुआ है, इसमें लगा दूँगी। तो इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ। और ये प्लांट अब इसमें अच्छे से पानी दे के और रख देना है। चलिए, थैंक यू।